नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है मोन्टाग का सपना। इसे लिखा है डॉक्टर शोभा घोष ने। गाड़ी स्टार्ट करते हुए क्लाउस ने इरिका का मुंह देखा तो सहम गया। इरिका, तुम्हें क्या हो गया? हंसते कमल को मुरझाया हुआ देखकर मेरा दिल रो रहा है। बोलो मेरे लिए। इरिके, तुम्हें क्या हो गया है? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर तुम्हारा दुख सहन नहीं कर सकता। बोलो तुम्हें क्या हो गया है? अब तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। हम लोगों के शादी के दिन भी निश्चित हो गए, फिर तुम उदास क्यों हो? मुझे कोई फांसी के तख्त पर भी तुम्हारा उदास दुखी मुंह न दिखाए। एक बार हंस दो इरिके, तुम्हारा दुखी मुखड़ा मेरे लिए मौत ही बन जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आकाश, पाताल, धरती सभी में तू ही तू दिखाई पड़ती है। मेरी अच्छी सी रानी, ईश्वर के लिए एक बार हंस तो दो। इरिका, बोलो क्या हो गया है? इरिका रो पड़ी। अरे, यह क्या? तुम रो रही हो? मेरी कसम, मेरी प्यारी, बोलो क्या हुआ है? मुझसे कुछ मत पूछो क्लाउस। न जाने क्यों मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे बड़ा डर लग रहा है। पर क्यों? मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें डर कैसा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है क्लाउस। फिर क्या? मैंने आज रात को एक बहुत बुरा सपना देखा। कहा जाता है कि मोन्टाग यानी कि सोमवार का सपना सच होता है। कहकर इरिका फिर रोने लगी। अब तक वे लोग गाड़ी से उतरकर एक झील के पास सेब के बगीचे में घास पर बैठ गए थे। क्लाउस अधीर हो उठा। इरिका के हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमते हुए बड़े ही प्यार भरे शब्दों में कहा, इरिका, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे जीते जी इस संसार में तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तुम्हें मैं कैसे इसका यकीन दिलाऊं? पर क्लाउस, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है। जरा सपने का सार तो सुना दो। मैंने सपने में देखा है तुम्हें किसी दूसरी लड़की से प्यार हो गया है। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल गए हो। कहकर वह फिर रोने लगी। क्लाउस जोर से हंस पड़ा। अच्छा, इसलिए उदास थी। मुझे ताज्जुब होता है, सपने में भी यह बात तुम्हारे मन में आई कैसे? मैं तुम्हारी कसम, ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरी हो। इसके बीच कोई तीसरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता। यानी मैंने तुम्हारे सिवा न किसी दूसरी लड़की से प्यार किया है और न करूँगा। खाओ ईश्वर की कसम। ईश्वर की कसम खाता हूँ। मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। फिर बोलो, मेरे सिवा कभी किसी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे? कभी नहीं। अच्छा, अब ये बातें छोड़ो, पहले पहले शादी की बातें की जाए। परसों हम लोगों की शादी है ना? हाँ, उसके लिए कुछ बातें हैं मेरी, जो मेरे प्रति तुम्हारे सच्चे प्यार की कसौटी होगी। सुनाओ, कौन कौन सी शर्तें हैं तुम्हारी? पहली बात तो यह है कि शादी के बाद भी मेरी माँ हम लोग के साथ ही रहेगी। ठीक है, वह कौन सी बड़ी बात है? उन्हें हम लोग अपने पास ही रख लेंगे। वह जैसा कहेगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। वह तो है ही, वह माँ जो ठहरी, उनकी बात कैसे टाली जा सकती है? शादी के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगी। यह तो तुमने मेरे मन की बात कह दी। अपनी रानी से भला मैं नौकरी करवाऊँगा? तुम केवल अपने प्यारे मुन्ने की देखभाल करना, बाकी सारा। हैं? क्या कहा? मुन्ना? मुन्ना मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। बच्चे हो जाने पर कितना बंधन हो जाता है, कितनी दिक्कतें। तुम शादी करके मुझे बंधन में डालना चाहते हो? रहे तुम, रही शादी, मैं। अरे भाई, बच्चे पैदा करना तो हम लोगों पर निर्भर है। तुम अकेली रहोगी, इसलिए मैं कह रहा था। अकेली क्यों? मेरे जितने बॉयफ्रेंड्स हैं, मेरा समय अच्छे से कट जाएगा। बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ। क्यों, तुम्हें कोई एतराज़ है क्या? नहीं, मैं कह रहा था यही कि शादी के बाद तुम केवल मेरी ही होकर रहोगी। किसी दूसरे के साथ तुम्हारा संबंध नहीं रहेगा, यही ना? पर देखो, मैं साफ साफ बता देती हूँ, पीटर, एंड्रियस, ओलाफ, मिखाइल, गुणमत, हरमन, शॉर्ट्स आदि मेरे दोस्त मुझे बेहद प्यार करते हैं। तुमसे शादी करके उन लोगों से इतने दिनों का पुराना संबंध नहीं तोड़ सकती। मुझे जब मन करेगा मैं उन लोगों के साथ रहूँगी। तुम मना नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे? अच्छा, कुछ नहीं करूँगा। हाँ, सबसे बड़ी बात तो मैं भूल ही गई थी। रुपए सारे के सारे लाकर मुझे दे दोगे। उसका आधा पैसा मेरे नाम से अकाउंट में जमा हो जाया करेगा। बाकी से सारा खर्च चलेगा। वह कौन सी बड़ी बात है, वैसा तो मैं करता ही हूँ। तुम्हारे नाम से रहे चाहे मेरे नाम से, क्या फ़र्क पड़ता है?
तुम्हारे अकाउंट में भी जमा हो सकता है, हम दोनों के जॉइंट अकाउंट में भी जमा हो सकता है। तुम जब चाहो उसमें से रुपए निकाल सकती हो। अब समझी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं, तभी तो जॉइंट अकाउंट खोलना चाहते हो। इंटरेस्ट होता तो कभी ऐसा नहीं सोचता। उसने एक बार कहा था, मेरी प्यारी एरिका, मैं और मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। मैं जीते जी सारे का सारा धन तुम्हारे नाम लिख दूंगा। तुम मुझे गलत समझ रही हो एरिका। मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जो तुम समझ रही हो। मुझे गलत मत समझो प्यारी। मैं तुम्हारी खुशी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार हूँ। मेरी बातों पर यकीन करो। मैं तुम्हारी हर इच्छा का दिल से स्वागत करूँगा। समय ही इसकी गवाही देगा। अच्छा, एक बात और, शादी के बाद तुम किसी दूसरी लड़की की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। नहीं देखूंगा। मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मेरी इच्छा के विपरीत तुम कुछ भी नहीं करोगे। नहीं करूँगा। हाँ देखो, शादी के बाद ऐसा नहीं होगा कि घर का सारा काम मैं ही करूँगी। खाना बनाना, बर्तन साफ करना और घर की सफाई का काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। यह शर्त भी मंजूर है। देखो, मैं अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब तथा पिकनिक आदि में जब जब जाया करूँगी, तुम मुझे मना नहीं करोगे। एक ही बार कह दिया ना कि तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। फिर क्यों एक के बाद एक शर्तों का अंबार लगा रही हो। फिर आखिरी इच्छा मेरी यही है कि मैं तुम्हारे जैसे प्रेमी से शादी नहीं करना चाहती। धन्यवाद।